भाई चाहे आप गली क्रिकेट के एबी डिविलियर हो या मोहल्ले के ब्रैडन मैकलम, कप्तानी में धोनी के फॉलोअर हो या ग्राशन में अफरीदी के, अगर आप में हिम्मत है और दिमाग के साथ साथ आपकी किस्मत और बल्ला भी चलता है ना, तो आप हीरो हो। और अगर आप गलतियां करते हो तो फिर बड़ा है हीरो बनने, जीरो है जीरो। क्रिकेट में हमने कई बार खिलाड़ियों को हारते हुए, रोते हुए, बेबस होते हुए भी देखा है, और इसके पीछे उनकी वो गलतियां होती हैं जो वो क्रिकेट के मैदान में अक्सर कर जाते हैं। कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं, कुछ इन्हें इग्नोर करते हैं और कुछ बार बार करते हैं। वैसे क्रिकेट के मैदान में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, कमेंट करके बताना, और आपने अपनी गलती से क्या सीखा ये भी शेयर करना। भाई आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्रिकेट की तारीख की 10 सबसे बड़ी गलतियां। तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं। नंबर 10। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी मैदान में कदम रखते ही ऐसा जलवा दिखाते हैं ना कि इनका उठाया हुआ हर कदम इन्हें कामयाबी की तरफ ले जा रहा होता, मगर फिर जाने अनजाने में वो एक कदम ऐसा भी उठाते हैं जिसके बाद सब कुछ खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। जी हाँ, वही कदम जो 26 अगस्त 2010 को इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद आमिर ने लिया था, मगर वो नहीं जानता था कि उनका ये कदम उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले उस मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने टोटल 14 नो बॉल्स फेंके थे, जिसमें से 8 वहाब रियाज ने, 2 मोहम्मद आसिफ ने और 4 नो बॉल मोहम्मद आमिर ने डाले थे। मगर 18 साल मोहम्मद आमिर जो अपने कैरियर के अरूज पर थे, कप्तान सलमान बट और सीनियर बॉलर मोहम्मद आसिफ की बातों में आ गए थे। वो पहली बार कुछ ऐसा कदम उठा रहे थे। मैच का पहला दिन था, आमिर के तीसरे ओवर की पहली बाल थी और वो पहली बाल ही ओवर स्टेप नो बॉल होती है, मगर आमिर का पांव क्रीज से इतना बाहर होता है कि कमेंटेटर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। और यही वो कंट्रोवर्शियल स्टेप था जिसके बाद आमिर, आसिफ और सलमान बट तीनों क्रिकेटर्स का कैरियर ही खत्म हो जाता है। तीनों पर 5-5 साल की पाबंदी लगाई जाती है। इसे आप क्रिकेट की सबसे बड़ी गलती भी कह सकते हो। जिसके बाद आमिर को तो मौका मिल जाता है, मगर आसिफ और सलमान बट को कोई मौका नहीं दिया जाता। नंबर 9। भाई कभी कभार किस्मत एक हीरो को भी विलन वाला रोल दे देती है और फैंस इसकी अचीवमेंट को भूलकर इसकी गलती को ब्लेम करने लगते हैं। जैसे क्रिकेट में पहली बार 6 छक्के लगाने वाले और 2011 के वर्ल्ड कप के वॉरियर युवराज सिंह के साथ 2014 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था, जब वो श्रीलंका के खिलाफ डेथ ओवर्स में फिनिशर का रोल निभाने आते हैं, मगर मलिंगा और नुवान कुलुसेकरा के सामने बेबस नजर आते हैं। युवराज सिंह 21 गेंदों का सामना करते हैं और सिर्फ 52 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 रन ही बना पाते हैं, और इंडिया वो फाइनल उनकी उसी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हार जाती है। बहुत से क्रिकेट फैंस, इवन युवराज सिंह खुद भी खुद को उस हार के लिए ब्लेम करते हैं, मगर आपको क्या लगता है कि इंडिया वो मैच युवराज सिंह की वजह से हारा था? नंबर 8। भाई कभी कभार इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस होना ही उसे काफी महंगा पड़ जाता है, और क्रिकेट जैसे खेल में तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वरना वही होता है जो 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मिसबाउल हक के साथ हुआ था, जब वो एक बेहतरीन इनिंग खेलकर मैच को आखिरी ओवर्स तक ले जाते हैं, जहां आखिरी 6 गेंदों पर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 13 रन की जरूरत होती है। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर वो छक्का भी लगा देते हैं और बाकी बची 4 गेंदों के ऊपर सिर्फ 6 रन रह जाते हैं, मगर फिर अगली गेंद पर वो अपने कैरियर की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं जनाब। जी हाँ, उस ओवर की तीसरी गेंद पर मिसबाउल हक स्कूप शॉट खेलते हैं और सर्कल के अंदर खड़े फील्डर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इंडिया वो फाइनल जीत जाता है। नंबर 7। भाई सच पूछो तो हार के बाद जीत भी वही मजा देती है जो ओप्पो के बाद आईफोन यूज करने का आता है, और बिना हार के जीत भी बिना चीनी की चाय की तरह होती है ना? मगर बार बार हार या तो गलतियों की वजह से मिलती है या फिर गलत फैसलों की वजह से, जैसे पाकिस्तानी टीम जो कई बार एक ही तरह की गलती से हार चुकी है। जैसे 2010 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 18 रन की जरूरत होती है, तो कप्तान शाहिद अफरीदी स्पिन बॉलर सईद अजमल को वो आखिरी ओवर सौंपने की गलती कर बैठते हैं, जबकि अब्दुल रज्जाक की सूरत में एक फास्ट बॉलर का ऑप्शन भी मौजूद होता है। तो फिर क्या, माइकल हस्सी उस ओवर की पहली ही 5 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौका मारकर 23 रन जड़ देते हैं और पाकिस्तान सेमीफाइनल हार जाता है। वैसे ऐसी ही गलती 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने भी की थी, जब आखिरी ओवर में इंडिया के खिलाफ 16 रन की जरूरत थी और बाबर ने वो ओवर स्पिन बॉलर मोहम्मद नवाज के लिए संभाल कर रखा हुआ था। फिर वही होता है जो 2010 के सेमीफाइनल में सईद अजमल के साथ हुआ था। नंबर 6। भाई वैसे तो क्रिकेट में मिसफील्ड होना एक आम सी बात होती है, मगर बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी का कैच ड्रॉप करना कितना महंगा साबित हो सकता है, ये कोई साउथ अफ्रीका की टीम से पूछ कर देखे, जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार ये गलती कर चुके हैं। पहले तो 1999 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
अफ्रीकी बल्लेबाज हर्षल गिब्स स्टीवा का एक आसान सा कैच ड्रॉप करते हैं और फिर स्टीवा की शानदार बल्लेबाजी की वजह से साउथ अफ्रीका वो मैच हार जाता है। और फिर 2015 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी कुछ ऐसा ही होता है जनाब, जब आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 14 रन की जरूरत होती है और डेल स्टेन की पहली ही गेंद पर जीपी डूमनी ग्रांट इलियट का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर देते हैं और फिर ग्रांट इलियट ही आखिरी गेंद पर छक्का मारकर साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप से बाहर करते हैं। नंबर 5, अगर आपको 2016 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कार्लोस ब्रैथवेट के वो 4 छक्के याद है ना, तो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाला सेमीफाइनल भी याद होगा। और ये भी बड़े ही अच्छे से याद होगा कि उस मैच में इंडिया ने 3 बड़ी गलतियां की थी। वेंकटे के मैदान में इंडिया ने 193 रन का एक बड़ा टारगेट दिया था और ऊपर से वेस्ट इंडीज के पहले 3 विकेट भी बहुत जल्दी गिर गए थे। चौथा विकेट सिमंस की सूरत में अश्विन की एक गेंद पर गिरता है, मगर वो बॉल अश्विन का ओवर स्टेप होने की वजह से नो बॉल हो जाती है और सिमंस को एक और लाइफलाइन मिल जाती है और यही थी इंडिया की तरफ से की गई पहली गलती। दूसरी बार सिमंस को हार्दिक पांड्या आउट करते हैं, मगर हार्दिक पांड्या का पांव भी क्रीज लाइन से बाहर जाता है और बॉल नो हो जाती है। ये होती है इंडिया की तरफ से दूसरी बड़ी गलती। और तीसरी गलती रविंद्र जडेजा करते हैं जब वो सिमंस का कैच पकड़कर बाउंड्री को टच कर जाते हैं। मतलब जब किस्मत ही हो काली तो क्या करेंगे जनाबे आली। इन 3 गलतियों की वजह से इंडिया वो सेमीफाइनल मैच हार जाता है और मैन ऑफ द मैच होते हैं सिमंस। नंबर 4, भाई जैसे साउथ अफ्रीका को कैच ड्रॉप करना, पाकिस्तान को आखिरी ओवर स्पिन बॉलर को देना हमेशा महंगा पड़ता है ना, कुछ ऐसे ही इंडिया को भी ओवर स्टेप वाली नो बॉल कई बार मैच हरवा चुकी है। जैसे T20 वर्ल्ड कप 2016 में हार्दिक पांड्या और फिर अश्विन की तरफ से की गई नो बॉल इंडिया को सेमीफाइनल हराती है और फिर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में वही गलती जसप्रीत बुमराह भी कर बैठते हैं जब तीसरे ओवर की पहली गेंद पर बुमराह फखर जमान को आउट करते हैं, मगर वो बॉल ओवर स्टेप होने की वजह से नो हो जाती है। फखर जमान को एक और लाइफलाइन मिलती है और फखर सेंचुरी स्कोर जड़ देते हैं और वही सेंचुरी इंडिया की फाइनल में हार की वजह बन जाती है। नंबर 3, भाई साहब अगर एक मैच विनिंग एफर्ट फैंस की तरफ से सालों याद रखी जाती है तो वहीं एक मैच हराने वाली गलती पर फैंस का रिएक्शन भी कुछ वैसा ही होता है। जैसे 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद हसन अली के साथ हुआ। कभी इन्हें यूट्यूब पर ट्रोल किया जाता है तो कभी ट्विटर पर, और इसकी वजह है उनकी वो गलती जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में उन्होंने की थी, जब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 ओवर्स में जीतने के लिए 18 रन की जरूरत थी और विकेट पर मौजूद थे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैथ्यू वेड। शाहीन शाह की पहली ही गेंद पर मैथ्यू वेड एक बड़ा शॉट खेलते हैं, मिस टाइम होते हैं और कैच सीधा हसन अली के हाथों में जाता है, मगर हसन अली कैच ड्रॉप कर देते हैं जनाब। और ये गलती इतनी महंगी साबित होती है ना कि अगली 3 गेंदों पर मैथ्यू वेड शाहीन शाह को 3 छक्के मारकर मैच ही खत्म कर देते हैं। नंबर 2, भाई ये तो आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एशेज वार किसी ड्रामे से कम नहीं होती। पाकिस्तान और इंडियन राइवलरी तो तू तड़ाक वाली लड़ाई होती है, मगर असल सस्पेंस तो एशेज में होता है जहां गलती का मतलब होता है हार। एक ऐसा ही मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा था जहां 351 रन के टारगेट के सामने इंग्लैंड की टीम 250 के ऊपर अपने 8 विकेट गंवा देती है। ऑस्ट्रेलियावी टीम जीत नजर आती देखकर एक गलती करती है। पैट कॉमन्स की एक गेंद बेन स्टोक के पैड पर टकराती है और जोरदार अपील होती है। अंपायर की तरफ से नॉट आउट का इशारा आता है और हर कोई जानता था कि बॉल विकेटों की लाइन में नहीं थी, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन पैट कॉमन्स रिव्यू लेने का फैसला करते हैं और अपना आखिरी बचा रिव्यू भी वेस्ट कर देते हैं। मगर दूसरी तरफ बेन स्टोक विकेट पर जम जाते हैं और इंग्लैंड जीत से सिर्फ 2 रन दूर रह जाती है। फिर नेथन लेन की एक गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए बॉल बेन स्टोक के पैड पर टकराती है, मगर अंपायर की तरफ से फिर से नॉट आउट का इशारा आता है और ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू का कोई ऑप्शन नहीं होता, जबकि रीप्ले में साफ साफ LBW दिखाई दे रहा होता है। बस यही DRS रिव्यू वाली गलती ऑस्ट्रेलिया को एशेज में हरा देती है। वैसे ये गलती उस मैच में नेथन लेन ने भी की थी जब उन्होंने बेन स्टोक का एक आसान सा रनआउट मिस किया था। नंबर 1, भाई अगर आपने 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल देखा है तो आपको सुपर ओवर ड्रामा तो जरूर याद होगा, जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच स्कोर 2 बार लेवल होता है, मगर सुपर ओवर में ज्यादा बाउंड्रीज की वजह से इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत जाती है, जबकि न्यूजीलैंड हर तरह से बेहतर नजर आ रही थी। इस फाइनल का गेम चेंजिंग पॉइंट था मार्टिन गुप्टिल की वो थ्रो, जब 3 गेंदों पर इंग्लैंड को जीतने के लिए 9 रन की जरूरत होती है, मगर मार्टिन गुप्टिल की वो थ्रो बेन स्टोक के बल्ले के साथ टकराकर सीधा बाउंड्री से बाहर जाती है और अंपायर खड़े धर्मसेना 5 नहीं बल्कि 6 रन का सिग्नल देते हैं और वो 1 रन एक्स्ट्रा देना न्यूजीलैंड की हार की वजह बन जाता है। वैसे क्या लगता है आपको, क्या न्यूजीलैंड के साथ वो फैसला अनफेयर था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर आपको भी क्रिकेट में होने वाली कोई ऐसी गलती याद है तो हमारे साथ शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।